बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे नीट बायोसेज। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और नीचे टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। एंड अभी तक बच्चों हम जितना पढ़ चुके हैं वो हमारे उसके साथ हमारा 50 to 40% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप पिछले लेक्चर्स देख के आए हो। अगर नहीं देख के आए तो पहले जाओ पिछले लेक्चर्स को देख के आओ, बिकॉज तभी आपको लेक्चर समझ आएंगे, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने इसे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था अबाउट पोलिनेटिंग एजेंट्स। अब पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं, मतलब ये वो एजेंट्स, अच्छा एजेंट्स कौन होते हैं सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एजेंट्स हमारे पास सिंपली कोई पर्सन है जो मतलब किसी पर्सन को किसी और जगह भिजवाता है, ऐसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, है ना। तो वो हमें क्या ट्रैवलिंग करने में हेल्प करते हैं कि हमें यहाँ से दूसरी जगह पे कैसे पहुँचना है, क्या व्हीकल्स होंगे, कहाँ हम स्टे करेंगे, ऐसे। तो ऐसे ही एजेंट्स यहाँ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स, जो हमारे पास क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, इन पोलिनेशन, है ना। हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक मतलब लिविंग, एक एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग। अब बच्चों उसके बाद हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले वाला, दैट इज एबायोटिक एजेंट्स। सो अब हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, एबायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग। एंड हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, विंड एंड वाटर। एंड विंड एंड वाटर में से भी जो मैक्सिमम है वो मेरे पास कौन शो करता है, वो शो करता है विंड पोलिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अबाउट एनिमोफिली, यानी कि विंड पोलिनेशन। देखो भाई चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। बस आपके दो काम है, एक रिवाइज करना और एक साथ साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बिकॉज तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे ग्रुप पे बता सकते हो, हम उस डाउट्स को मैं आपके लूँगा एंड सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखो भाई पहले इस वर्ड को तोड़ते हैं। अब एनिमोफिली वर्ड बना कैसे, अब इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एनिमो, जिसका मतलब क्या होता है, विंड। एंड सेकंड वर्ड है बच्चों हमारे पास क्या, फिली, जिसका मतलब क्या होता है, प्यार, यानी कि लव। सो देयरफॉर एनिमोफिली हमारे पास क्या हुआ, एनिमोफिली का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर होना किसका, ऑफ पोलन ग्रेन्स का, ट्रांसफर होना किसका, ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम mature anther, from mature anther to the stigma of a pistil। ये हमारे पास क्या हो जाती है, पोलिनेशन। एंड अगर पोलिनेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ विंड तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिमोफिली। सो विच इज accompanied through the agency of wind, through the agency of wind, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, एनिमोफिली। अब सेकंड चीज, अब हमने क्या पढ़ना है कि जो मेरे पास एनिमोफिली पोलिनेशन के फ्लावर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सेकंड चीज जो हमने बच्चों यहाँ याद रखनी है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहली चीज कि जो मेरे पास एनिमोफिलस फ्लावर है, अब देखो इनको क्या करना है बच्चों, इनको विंड के थ्रू उड़ के जाना है, किसको, पोलन ग्रेन्स को। तो सबसे पहली चीज, अच्छा पोलन ग्रेन से पहले ये चीज याद रखना कि जो मेरे पास विंड पोलिनेशन के फ्लावर्स हैं
वो कैसे होते हैं? वो हमारे पास होते हैं कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ओडरलेस। ठीक है, तो इनका कोई कलर नहीं होता, इनके अंदर कोई जूस नहीं होता। नेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? जूस होता है, जो एक रिवॉर्ड की तरह फ्लावर्स देते हैं। किनको देते हैं? इंसेक्ट्स को देते हैं। अब यहाँ इंसेक्ट तो यूज ही नहीं हो रही, यहाँ यूज कौन हो रहा है? विंड हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमें रिवॉर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कैसा होता है? नेक्टरलेस। और कैसा होता है? ओडरलेस। ठीक है। सेकेंड चीज़, अब जो हमारे पास इसके पोलन ग्रेन्स हैं, इसके जो पोलन हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं। पूरा लिख लो कि जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे पास लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है, ड्राई होते हैं एंड स्मूथ होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो पोलन ग्रेन्स है उसको उड़ना है विंड की हेल्प से, है ना। तो अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो हवा में उड़ नहीं पाएंगे, सो दे शुड बी लाइट। सेकेंड चीज़, अगर वो स्टिकी होंगे तो वो चिपक जाएंगे उड़ के, है ना। तो इसलिए कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए। थर्ड चीज़, ये ड्राई होने चाहिए। एंड चौथी चीज़, ये स्मूथ होने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब तीसरी बात, अगर हम बात करें इसके स्टिग्मा की, तो जो एनिमोफिली फ्लावर्स हैं इनका जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है? वो होता है हेयरी एंड फेदरी। अब वो हेयरी एंड फेदरी क्यों है भाई? क्योंकि पोलन ग्रेन्स हवा में से उड़ के आ रहे हैं, तो उसको पकड़ना है, उसको कैच करना है। किसको कैच करना है? स्टिग्मा को। तो इसलिए उसके पास क्या होने चाहिए? उसके पास हेयर्स होने चाहिए, उसके पास फेदर्स होने चाहिए। ठीक है। क्यों? टू कैच विंड बोर्न पोलन ग्रेन्स, टू कैच विंड बोर पोलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझे। अब यहाँ पे एक बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है कि जो हमारे पास एनिमोफिलस फ्लावर्स की ओवरी है वो कैसी होती है? वो होती है मोनो ओव्यूलर। समझ गए? तो इनकी ओवरी कैसी होगी? मोनो ओव्यूलर ओवरी। सो दे हैव मोनो ओव्यूलर ओवरी। तो इनके पास ओवरी कैसी है? मोनो ओव्यूलर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंगल ओव्यूल। ठीक है। तो इसकी ओवरी में क्या होती है? सिंगल ओव्यूल होती है इसकी ओवरी में। समझ गए? एंड अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इस चीज को पढ़े। अब देखो, ये है मेरे पास थैलमस, ठीक है, एंड सेम मेरे पास है यहाँ पे थैलमस। अब देखो, जो तो है बच्चों हमारे पास मेल वाला, मतलब वो स्टेमन वाला पार्ट, स्टेमन वाले पार्ट पे जो हमारे पास इसका एंथर है वो कैसा होता है? एक्सर्टेड होता है, मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा वो। क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा। क्यों? ताकि वो विंड के साथ इजीली फ्लो कर सके। समझ गए? तो जो इसका एंथर है वो कैसे है? एक्सर्टेड। याद रखना कि इनके जो एंथर है वो कैसे होते हैं? इज एक्सर्टेड। सेकेंड चीज कि जो हमारे पास इसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि कार्पल पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक तो उसका जो साइज है वो लार्ज होता है एंड दूसरी चीज वो भी कैसा होता है? एक्सर्टेड होता है, सेम जैसा हमारे पास एंथर था, ये ऐसा। ठीक है। एंड सेकंड चीज, इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? अभी हमने कहा कि स्टिग्मा इज फेदरी और हेयरी, तो इसके स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे हेयर्स होते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कैच कर सके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो मेरे पास कार्पल है उसका जो साइज है वो कैसा होता है? लार्ज साइज होता है। एंड सेकंड चीज कि जो इसकी हमारे पास पोजीशन है वो कैसी होती है? एक्सर्टेड होती है।
किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ कार्पल की, ठीक है। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हेयरी स्टिग्मा। एक मिनट जरा कलर चेंज करूं, हेयरी स्टिग्मा, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगी। अब बच्चों इसके सिर्फ हमें 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं। कितने, सिर्फ 2 एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल जो आपको याद रखना है दैट इज कोकोनट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो आपको याद रखना है दैट इज मेज, ठीक है। हाँ एक और एग्जांपल है, वो भी याद रखना, ठीक है। और हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है, डेट पाम, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पास मेज है, ठीक है। अब मेज में थोड़ा सा हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि मेज में जो फ्लावर है वो होता कैसे है। अब देखो लेट्स से कि ये मेरे पास एक मेज का प्लांट है। क्या है, मेज का एक प्लांट है सपोज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास लगे हुए हैं इसके पत्ते, ये ऐसे, ठीक है। एंड लेट्स से कि यहां से मेरे पास ग्रो कर जाता है ये ऐसे कॉर्न, और ये इसके अंदर आ जाते हैं इसके सीड्स, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ यहां पे मेरे पास क्या होगा, इसका मेल फ्लावर, क्या होगा, मेल फ्लावर, ये कुछ ऐसे। अब यहाँ पे जो चीज़ें याद करने वाली है वो क्या है, वो ये है कि जो मेरे पास बच्चों ऊपर की तरफ आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मिनट, ये इसके यहाँ से ना हमारे पास ऐसे टैसल्स निकलते हैं, ये ऐसे टैसल्स, आपने देखा होगा भुट्टे के ऊपर वो हेयर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास एक भुट्टा इमैच्योर होता है तो उसके ऊपर जो वो हेयर्स है वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, मैच्योर होते होते वो जो हेयर्स है वो कैसे हो जाते हैं, वो टैसल्स कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला टैसल्स, ठीक है। और ये पूरा मेरे पास है क्या, ये लार्ज स्टिग्मा है प्लस स्टाइल है, याद रखना क्या है ये, लार्ज स्टिग्मा प्लस स्टाइल, ठीक है। और ऊपर की तरफ मेरे पास यहाँ क्या हो जाते हैं, मेल फ्लावर्स। अब जैसे ही विंड आएगी तो विंड की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा जो मेल फ्लावर्स में बनेंगे विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि टैसल्स मेरे पास क्या है, टैसल्स फीमेल पार्ट का एक पार्ट है जो जिसको हम क्या बोल देते हैं, लार्ज स्टिग्मा प्लस स्टाइल। और मेल फ्लावर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, जो हेल्प करेगा किसमें, पोलिनेशन में, ठीक है। और जो मेरे पास टैसल्स है वो उसको पकड़ लेंगे, किसको, पोलन ग्रेन्स को, सिंपल सी बात, ठीक है। अब सेकंड चीज बच्चों हमारे पास क्या आया, अब सेकंड चीज हमारे पास आती है हाइड्रोफिली। सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है, हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर पॉलिनेशन, यानी कि क्या, वाटर पॉलिनेशन। अब देखो भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको अच्छे से बातों को याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज वर्ड को तोड़ते हैं। अब देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड फिली का मतलब क्या होता है, फिली का मतलब होता है लव, प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, वो वाला प्यार, ठीक है, टू लव। अब देयरफॉर हाइड्रोफिली क्या होगा, सेम कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मैच्योर एंथर
from mature anther to the stigma of the another flower, stigma of the another flower, जो किसकी हेल्प से कंप्लीट होती है, which is accomplished through the agency of water, which is accomplished through agency of water। समझ गए, जिसको हमने अकॉम्प्लिश करना है किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। इतनी बात क्लियर है। अब आगे हमने बच्चों यहाँ दो केस पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ना दो चीजें होती हैं वाटर पोलिनेशन वाले में। देखो प्लांट वाटर में है, ठीक है, पर सभी प्लांट अगर वाटर में है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो पोलिनेशन है वो पानी से ही होगी। अब जो मेरे पास कई फ्लावर्स हैं, इनको ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अब सेकंड चीज, हमने थोड़े से डिफरेंट केस पढ़ने हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको लिखता हूँ इस पेन से, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े से डिफरेंट केस पढ़ेंगे ऑफ एनिमोफिली, ठीक है। तो क्या केस है, अब सबसे पहला केस बच्चों ये है हमारे पास, नंबरिंग कौन सा दूं इसको दे देते हैं छोटू ए। अब सबसे पहला केस क्या, केस समझना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा यहाँ है ब्लू है पानी पानी पानी, इसके अंदर क्या है पानी पानी, और दिन क्या है सानी सानी। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैंने कहा कि फ्लावर मतलब प्लांट ग्रो हुआ। अब जब प्लांट ग्रो हुआ, जो उसका फ्लावर था वो पानी के सरफेस पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, पानी के सरफेस पे आ जाता है। ये ऐसे घूम घूम के ऊपर आ जाता है। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ बना लेते हैं स्टेमन और यहाँ बना लेते हैं कार्प, यहाँ बना लेते हैं सेम और यहाँ बना लेते हैं कार्पल, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ मेरे पास कि जो फ्लावर्स थे वो कहाँ आ गए, बाहर की तरफ आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली कि फ्लावर्स कम अबव वाटर, कि जो फ्लावर्स है वो पानी से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और अब इसकी जो पोलिनेशन है वो कौन करेगा, अब इसकी जो पोलिनेशन है वो करने वाले हैं कौन, इंसेक्ट। कौन करने वाले हैं, इंसेक्ट और विंड। तो इसकी जो पोलिनेशन है वो पानी से ना होके किसकी हेल्प से हुई, इंसेक्ट की हेल्प से हुई और विंड की हेल्प से हुई। तो इस केस में क्या हुआ कि जो फ्लावर्स है वो पानी से ऊपर आ जाते हैं, एंड मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो पोलिनेशन है वो होने वाली है विद द हेल्प ऑफ एंड पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड, ठीक है। तो इंसेक्ट एंड विंड की हेल्प से मेरे पास जो यहाँ पे फ्लावर्स है उसकी क्या होने वाली है, पोलिनेशन। समझ गए। तो ये केस मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये केस मुझे देखने को मिलता है दो प्लांट्स के अंदर। सबसे पहला प्लांट आया हमारे पास क्या, वाटर लिली। कौन सा आया, वाटर लिली। सेकंड हमारे पास आया वाटर हायासिंथ। कौन सा, वाटर हायासिंथ। समझ गए। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं कि हमारे पास क्या सीन है। अब मैंने कहा कि जो फ्लावर्स है वो मतलब पानी से ऊपर नहीं आए,
वो पानी के सरफेस पे आ जाते हैं। अब मैंने कहा कि ये है मेरे पास फिर ब्लू पानी पानी, और पानी पर्पल कैसे हो गया। अब ये है मेरे पास फिर ब्लू पानी 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 पानी, और ये है पानी पानी पानी, ये भी पानी पानी पानी, सब है पानी पानी पानी। ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास लेट्स से कि ये है मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर मेरे पास जो अपने पोलन ग्रेन्स है उसको रिलीज करेगा कहाँ, ऑन दी सरफेस। ये ऐसे, ये फिलामेंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एंथर, ओहो हो। और ये मेरे पास क्या है, सेम सेकंड चीज। अब ये है मेरे पास सेकंड सुंदर सा प्लांट, और इसके ऊपर आ जाता है मेरे पास ये फीमेल फ्लावर। अब देखो जो फीमेल फ्लावर है वो मेरे पास कहाँ पहुंच जाता है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर क्या आया मेरे पास, इसके अंदर आया कार्पल, ये ऐसे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो मेरे पास मेल फ्लावर था, देखो ध्यान से, ये मेरे पास है मेल फ्लावर, और ये मेरे पास है फीमेल फ्लावर। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास मेल फ्लावर था इसने पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया, और जो ये मेरे पास पोलन ग्रेन्स है वो मेरे पास कहाँ पहुंच जाते हैं, सरफेस के ऊपर, ऐसे ये पहुंच गए। और अब ये वाटर के करंट से ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे, वाटर के करंट से ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ये ऐसे। ठीक है। तो ये अब क्या करा इन्होंने, इन्होंने वाटर करंट की हेल्प से ट्रैवल किया, और कहाँ पहुंच गए, टू दी स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। कैसे ट्रैवल किया, बाय ट्रैवल बाय वाटर करंट। ठीक है। सो इन्होंने कैसे ट्रैवल किया, बाय वाटर करंट। और यहाँ पे क्या हो गया, पोलिनेशन सक्सेसफुली हो जाती है, एंड पोलिनेशन अकर सक्सेसफुली। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, याद रखना कि मेल फ्लावर की जो मेल फ्लावर है एंड जो पोलन है वो फ्लोट करते हैं पैसिवली ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एंड ऐसे ही सेम जो मेरे पास फीमेल फ्लावर है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रोक है वो लॉन्ग होती है, इसलिए वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ एक बात याद रखना कि मेल के केस में जो मेरे पास यहाँ ये पोलन ग्रेन्स बने ना, यहाँ लिख लो, ये मेरे पास क्या रिलीज हुआ, पोलन ग्रेन। अब देखो पोलन ग्रेन की जो शेप है यहाँ पे वो कैसे होने वाली है, स्फेरिकल होने वाली है। ठीक है। तो याद रखना कि जो मेरे पास यहाँ पोलन्स बने, पोलन ग्रेन की जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है। तो स्फेरिकल शेप के हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, सिंपल। अब इसके बच्चों आपको दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कितने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दो एग्जाम्पल्स। ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों वेलिस्नेरिया। इमेज आपको दिखाई थी इसकी पहले, अगर आपको याद हो। और सेकंड हमारे पास है हाइड्रिला।
अभी दिखाऊंगा सबकी इमेजेस, कल दिखाऊंगा, ठीक है। आज आप इनके नाम से मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आप गो थ्रू हो जाओ। अब कल आपको इन सबकी जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी इमेजेस दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब आगे चलते हैं। अब बच्चों जो मेरे पास आया थर्ड केस, अब थर्ड केस में क्या होने वाला है कि जो मेरे पास पोलिनेशन है वो पानी के अंदर होगी, ठीक है। तो अब हाँ यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट, कि इस केस में क्या हुआ कि पोलिनेशन जो मेरे पास है वो कहाँ होती है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, एंड इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब क्या होता है, टॉप, हाइड्रो मतलब पानी, फिली मतलब लव, और यहाँ क्या हुई मेरे पास, अबव द वाटर सरफेस, पोलिनेशन अबव वाटर सरफेस, ठीक है। एंड बच्चों अब हमारे पास जो थर्ड केस है वो क्या आता है, पोलिनेशन अंडर वाटर। क्या आया, पोलिनेशन अंडर वाटर, यानी कि ये केस मेरे पास कौन सा आ जाता है, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। कौन सा आया, हाइपो मतलब बॉटम, हाइड्रो मतलब पानी, और फिली मतलब लव। तो इनको प्यार करना कहाँ पसंद है, पानी के अंदर, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या केस आता है, अब फिर से बनाएंगे, पानी 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 पानी, ये सारा पानी 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ होता है, पानी के अंदर। ये है मेल फ्लावर, ये भी है मेल फ्लावर, एंड यहाँ बना देते हैं एंथर, और यहाँ पे बना देते हैं हम एंथर, और ये मेरे पास है फीमेल फ्लावर, और ये है मेरे पास एक और फीमेल फ्लावर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या आ जाता है, कार्पल, एक मिनट, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि इन्होंने किए पोलन ग्रेन्स को रिलीज, ये ऐसे, जिनका हो जाता है ट्रांसफर पानी के अंदर ही, कहाँ पे, इन द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ सब क्या हो रहा है, मेरे पास अंडर वाटर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज की जो पोजीशन है किसकी, मेल और फीमेल फ्लावर की, ये है मेल और ये है फीमेल, तो वो क्या होती है मेरे पास, सेम लेवल पे होती है। सो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर एट सेम लेवल, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि इनके जो पोलन ग्रेन की शेप है वो कैसी होती है, इनके जो पोलन ग्रेन की शेप है वो होती है रिबन शेप, कैसी होती है, रिबन शेप, और हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक शेप, ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्या, थ्रेड लाइक शेप, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, डेट इज जोस्टेरा, यानी कि सी ग्रास, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल है इसका, जोस्टेरा, डेट मीन्स सी ग्रास। अब हमने लास्ट चीज जो बची, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिली फ्लावर्स। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जो
हाइड्रोफिली फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास कैसे है, आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। अब इनकॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है, इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें अच्छे से दिखती नहीं है, ठीक है, या ऐसी चीज़ जो मेरे पास अट्रैक्टिंग नहीं कर रही है, समझ गए। तो नॉट क्लियरली विजिबल और अट्रैक्टिंग, याद रखना। इनकॉन्स्पिकस का मतलब क्या हुआ कि नॉट क्लियरली विजिबल और अट्रैक्टिंग, सिंपल सी बात है, समझ गए इतनी बात। अब सेकंड चीज़ कि जो हमारे पास बच्चों पोलन है, अब देखो पोलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज कहाँ हो रही है, पानी के अंदर, पानी के सरफेस पे। तो यहाँ हमें उसको पानी से बचाना है ताकि पानी उसको गिला ना करे। तो इसीलिए पोलन के बाहर क्या होती है, कवरिंग होती है जो उसको अनवेटेबल बनाती है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग। तो अब जो मेरे पास इनके फ्लावर्स हैं उनके पास क्या होती है, म्यूसिलेज कवरिंग। तो याद रखना, सो दे हैव mucilage covering on pollen grains, mucilage covering on pollen grains, जो उनको क्या बनाती है, अनवेटेबल, ठीक है। और यही है म्यूसिलेज कवरिंग जो उनको क्या बनाती है, अनवेटेबल, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नॉलेज है, ये लेक्चर्स हैं, बच्चों तक पहुँच सके, ठीक है। बिकॉज मेरा एक ही मोटिव है, बेस्ट एजुकेशन देना विद क्वालिटी एंड विद कॉन्टेंट, ठीक है बच्चों। और अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं उसमें अभी टेस्ट डालूंगा एक, अभी तक का जितना हो चुका है, ठीक है। और साथ में वहाँ पे आपको मैं वीडियोस डालता हूँ, एनिमेशन डालता हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें को विजुलाइज कर सको आप, ठीक है। और साथ में ही वहाँ पे हम मतलब लाइव होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे लाइव लूँगा आखिर, ठीक है, शाम को इवनिंग में। तो चलो अब चलते हैं, आप हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।